किताबें, जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएगी किताबें, जो भी तू कर रहा है, यीशु वो देखता है। जो भी तू कर रहा है, यीशु वो देखता है। हर पल का तुझको इंसान, हर पल का तुझको इंसान देना हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें, आजा अभी भी मुड़कर, यीशु बुला रहा है। आजा अभी भी मुड़कर, यीशु बुला रहा है। वरना ये याद रख ले, वरना ये याद रख ले, तेरा ही नाश होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें, कदमों में उसके रोले, तौबा गुनाह से कर ले। कदमों में उसके रोले, तौबा गुनाह से कर ले। फिदिया मसीह ने दिया, फिदिया मसीह ने दिया। माफी तू आज ले ले, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें, जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। आज का हमारा सुसमाचार पाठ लिया गया है संत मत्ती का सुसमाचार, उसका 25 अध्याय 31 आयत से 46 आयत तक। Gospel according to Saint Matthew chapter 25 verses 31 to 46। जब सुसमाचार पाठ पढ़ा जाता है तो हम मेहरबानी से अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। यहाँ इस प्रकार से लिखा गया है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था
और तुमने मुझे पानी पिलाया। मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए। मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली। मैं बंदी गृह में था और तुमने मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ, जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदी गृह में था और तुमने मेरी सुधि ना ली। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदी गृह में देखा और तेरी सेवा टहल ना की? तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। और वे अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। ये प्रभु यीशु का सुसमाचार है। आए मसीह तेरी तमजीद हो। Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks. ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया।
बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़े आता है। जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे ही सामने, तू है बड़ा प्रभु तू मेरा पिता। हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम आज के वचन को सुनने से पूर्व प्रार्थना करें। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम दिल से एक बार फिर आपका धन्यवाद देते हैं इस मुबारक समय के लिए जो आपने हमें दिया कि एक बार फिर हम आपके वचन पे मनन और चिंतन करें और वचन के द्वारा वापस मानी हम जान पाए कि आपकी पवित्र इच्छा हमारे जीवन के लिए क्या है। हम खास करके प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर सभी हमारे भाई बहनों के लिए जो आज इस वचन को सुनते हैं, सभी को पिता परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आशीषित कीजिए ताकि ये वचन सभी के जीवन में बहुत फलदायी और लाभकारी सिद्ध होने वाला हो सके। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल फरमाइए, आमीन। आज का जो विषय है वो विषय है हमें मसीह के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होना है। We must all appear before the judgment seat of Christ। और अगर हम देखें तो सबसे पहले तो हमें अपने आप से पूछना है कि मसीह के न्याय सिंहासन का उद्देश्य क्या है। What is the purpose of the judgment seat of Christ? बाइबल हमें दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसकी 10 आयत में बताती है, वहां लिखा है, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो जाए। The purpose is an exhaustive evaluation of our life। जो उद्देश्य है कि हमारे जीवन का पूर्ण विश्लेषण किया जाएगा। इसलिए बाइबल कहती है कि किसी का न्याय ना करो कि जब तक मसीह ना आ जाए, क्योंकि जब मसीह आएगा तो अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा। Christ will bring to light the hidden things of darkness and reveal the counsels of hearts। और जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है मसीह के न्याय सिंहासन के सामने हमारा खड़ा होने का, कि उस दिन हमारा जो हमारा मसीह जीवन है, जो हमारी क्रिश्चियन लाइफ है, उसका टोटल एग्जामिनेशन किया जाएगा और उसी के द्वारा हमें प्रतिफल दिया जाएगा हमारे अच्छे और बुरे कार्य जो हमने इस जीवन में रहते हुए किए हैं। आज हमने मत्ती की इंजील उसका 25 अध्याय उसकी 31 आयत से 46 आयत तक पढ़ा और यहाँ पे हम देखते हैं कि मसीह
मसीह के न्याय के दिन के बारे में बताया गया है कि उस न्याय के दिन में जो भेड़ें हैं वो दाईं ओर खड़ी होंगी और जो बकरियां हैं वो बाईं ओर खड़ी होंगी, और वो सब मसीह के न्याय के सिंहासन के सामने खड़ी हैं। और बहुत से लोग जब इस वाक्य को पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद सोचते हैं कि हम इस दृष्टांत को पढ़ने के बाद कि ये हमारे अच्छे और बुरे कार्य के बदले हमें स्वर्ग या नरक दिया जाएगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर हम अच्छे कार्य करेंगे तो हम स्वर्ग में जाएंगे, या हम बुरे कार्य करेंगे तो हम नरक में जाएंगे। लेकिन अजीजों, बाइबल हमें साफ तौर पे बताती है, बाइबल कहती है कि जब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे लिए मरा, हम उसके लहू के द्वारा बचाए गए हैं, through the blood of Jesus shed to make atonement for sins। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचाए जाएंगे। और उसके बाद इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसकी 8 आयत साफ साफ में लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। यहां पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त इस दृष्टांत के द्वारा ये नहीं कह रहे हैं कि तुम्हारे कर्मों के कारण तुम उद्धार पाओगे। Jesus did not imply that works bring salvation। परंतु जो बात इस दृष्टांत के द्वारा प्रभु यीशु क्रिस्त बताना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं कि बहुत से लोग हैं जो जताते हैं, जो इस बात को जताते हैं कि वो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, कि वो परमेश्वर को जानते हैं और वो अपने जीवन में सारा काम अच्छी से करते हैं, वो सही बात करते हैं और वो सारे रीति रिवाजों को मानते हैं, परंतु उनके जीवन से दूसरों के लिए प्रेम नहीं है। जिस प्रकार से प्रभु परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करता है, जिस प्रकार से उसने अपने इकलौते पुत्र को समस्त मानव जाति के उद्धार के लिए भेजा, और जो प्रेम वो समस्त मानव जाति से करता है वो प्रेम ये लोग अपने जीवन से नहीं दिखाते हैं। और वो ही प्रेम की इच्छा आज परमेश्वर हमारे जीवन से रखता है कि हम भी अपने जीवन से उस प्रेम को दिखाएं। और पहला यूहन्ना 3:16 में लिखा है, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से मत्ती की इंजील में उसके 25 अध्याय की 34 आयत में जो लोग दाहिने ओर खड़े हैं उनसे कहा गया, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। उनके प्रेम और उनके उस व्यवहार के कारण जो उन्होंने उन लोगों के साथ दिखाया जो दुखी हैं, जो दरिद्र हैं, जो बंदी गृह में थे, जो बीमार थे, जो नंगे थे, जो भूखे थे, जो प्यासे थे, जो परदेसी थे। और जिस प्रकार से हम देखते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त जो दृष्टांत कहते हैं, उसके बाद लोग हमेशा ये पूछते हैं कि इसका अर्थ क्या है। और यहां भी हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु क्रिस्त ने उन्हें धन्य कहा, उन्हें ये सारी बातें कही कि उन्होंने उसकी सुधि ली, तो वो प्रभु से पूछते हैं कि ऐसा कब हुआ कि हमने तेरी सुधि ली। और प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं, जो तुमने इन छोटे से छोटे मेरे भाइयों के साथ किया है वो तुमने मेरे साथ किया है। जितना प्रेम प्रभु आज मुझसे और आपसे रखता है, प्रभु आज उतना ही उस गरीब से, उस लाचार से, उस कमजोर से भी रखता है। क्या आज मुझ पे कोई जुल्म होता है या आप पे जुल्म होता है, तो क्या आप नहीं कहते कि मेरा प्रभु मेरी तरफ से बोलेगा? मैं नहीं परंतु मेरा प्रभु तुझे जवाब देगा। हमारे मुंह से ये शब्द निकलते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा बदला लेना परमेश्वर का काम है, और हम परमेश्वर के हाथ में छोड़ देते हैं। और परमेश्वर इसलिए उनकी भी सुनता है, उनकी भी प्रार्थना सुनता है जो दुखी हैं,
जो पीड़ित हैं, जो रात दिन अपनी तकलीफों में परमेश्वर को बुलाते हैं, और इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने जीवन के द्वारा उन दीन दुखियों की सुधि लें, हम उनकी सहायता करें, किसी को कमजोर ना समझें पर हर एक से प्रेम करें। और इसी प्रकार से हम देखते हैं यूहन्ना 13 उसके 35 आयत में लिखा है, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। और अगर हम आपस में प्रेम रखेंगे तब हम मसीह की गवाही दे पाएंगे और हम न्याय से कार्य कर पाएंगे। अगर हम नहीं करेंगे तो हम उन बकरियों के समान हैं जो उसकी बाईं ओर खड़े हैं, हम उन पापियों के समान हैं जो न्याय के दिन उसके आसन के सामने खड़े होंगे और जिन्हें अनंत आग में डाल दिया जाएगा। और हम देखते हैं किस प्रकार से एजेकियल भविष्यवक्ता कहते हैं अपनी पुस्तक में 34 अध्याय में, देखो मैं आप मोटी और दुबली भेड़ों के बीच न्याय करूंगा। परमेश्वर यहाँ कह रहे हैं मैं आप न्याय करूंगा उन मोटी और पतली भेड़ों के बीच में, क्योंकि उन लोगों ने, जो उस समय के लीडर्स हैं, उन लोगों ने कमजोरों का हक मार के, कमजोरों की जो गरीब है उसका हक मार के वो खुद समृद्ध बन गए हैं और उन्होंने कमजोरों को दबाया है और खुद मोटे हट्टे कट्टे हो गए। इसलिए वो कहता है जो मोटी और बलवंत हैं उन्हें मैं नष्ट करूंगा। और परमेश्वर, हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन साफ साफ हमें कहता है कि अगर हमारे पास कुछ है तो हमें दूसरे के साथ बांटना चाहिए। हम प्रेरितों के काम में भी देखते हैं किस प्रकार से लोग अपनी धन दौलत को साझा किया करते थे, किस प्रकार से पहला यूहन्ना उसके 3 अध्याय उसके 17 आयत में लिखा है, अगर किसी के पास संसार की संपत्ति है और वो अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस नहीं खाता तो वो परमेश्वर को से प्रेम कैसे कर सकता है, क्योंकि जब वो अपने भाई से प्रेम नहीं कर सकता। और हम देखते हैं अंत में जीवन की पुस्तक जो प्रकाशित वाक्य उसमें लिखा है कि जीवन की पुस्तक खोली जाएगी और हर एक का न्याय उसे कामों के द्वारा किया जाएगा। तो क्या आज आप और मैं तैयार हैं उसके न्याय सिंहासन के सामने सम्मुख खड़े रहने के लिए? हम जानते हैं मेरा परमेश्वर एक न्यायी परमेश्वर है और वो न्याय से प्रीति रखता है और वो आज चाहता है कि हम भी न्याय से कार्य करें, हम कमजोरों की आवाज बने, जो दीन दुखी हैं हम उनके साथ खड़े हों। तभी हम अपने जीवन के द्वारा मसीह गवाही दे पाएंगे, तभी हम अपने जीवन के द्वारा मसीह के नाम की महिमा कर पाएंगे और हम कह पाएंगे कि हम उस मसीह के चेले हैं, हम उस मसीह के बेटे बेटियां हैं, अगर हम अपने जीवन से उसे गवाही दे पाएंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने इस वचन के द्वारा हमें परिपूर्ण किया है। होने दीजिए पिता परमेश्वर हम अपने जीवन को तैयार कर पाए उस दिन के लिए कि जब आप वापस आएंगे और हमारा न्याय करेंगे। होने दीजिए पिता परमेश्वर हमारे जीवन पिता प्रेम से भर जाए, ताकि हम दूसरों के साथ आपके उस प्रेम को जो आपने हम सबके जीवन में दिखाया है, जिसे हम पिता परमेश्वर आपके बेटे बेटी होने के द्वारा खास तौर से जानते हैं, हम उस प्रेम को उन लोगों तक भी दिखा पाए पिता परमेश्वर जो आज तक प्रेम से वंचित हैं। होने दीजिए पिता परमेश्वर हमारे जीवन को इस्तेमाल कीजिए और हमारे जीवन को अपने प्रेम से भर दीजिए। हम इस प्रार्थना को खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल फरमाइए। आमीन। हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए। है हमारे बाप जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती, ऐसे ही तेरी मर्जी जगत में पूरी हो जाए। है हमारे बाप रोज की रोटी हमारी आज तो हमको दे दे, जीवन की रोटी तू है,
पर चला है हमारे बाप, क्योंकि आसमानी बादशाह और कुव्वत कुदरत सर्रो ज़मीं का जलाल है, हमेशा तेरा रहेगा, हमेशा तेरा। आमीन। आइए हम दुआ करें। ऐ कादिर मुतलक खुदा, जमीन और आसमान के खालिक और मालिक, ये इनायत करें कि आपका पाक रूह आपकी कलीसिया में इस कदर काम करे कि हम अपनी जिंदगी को टटोलें और हम अपने अल्फाजों पर ध्यान दें कि खुदाबंद हमारे शब्द दूसरों को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि आपकी बादशाहत को बढ़ाने वाले हो सके। ये इनायत करें अपने बेटे हमारे दरमियानी और फिदिया देने वाले खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। The peace of God which passes all understanding, keep your hearts and minds in the knowledge and love of God and of His Son Jesus Christ our Lord, and the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be among you and remain with you always. Amen.